हम बुद्ध को वंदन क्यों करते हैं? क्या हम बुद्ध को चमत्कारी देवता मानते हैं? बौद्ध परंपरा में बुद्ध की वंदना इन शब्दों से की जाती है। इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो। इति पिसो भगवा, वो जो सभी प्राणियों के उत्पन्न होने और नष्ट होने की प्रक्रिया को पूरी तरह जानता है। अरहम, वो जिसने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। यह शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शत्रु हैं, राग, द्वेष और मोह। बुद्ध वो हैं जिनके मन में न लालच बचा, न नफरत, न अज्ञान है। इसलिए उन्हें कहा गया अरहम। सम्मा संबुद्धो, अतिवाद से दूर, मध्य मार्ग। बुद्ध ने न तो भोग में डूबने को सही कहा, न कठोर तपस्या को। उन्होंने खोजा मध्यम मार्ग। संबुद्धो का अर्थ है अपने बल पर जागा हुआ। किसी ईश्वर ने उन्हें ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने स्वयं 4 आर्य सत्यों को जानकर दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा। इसलिए वे कहलाए सम्मा संबुद्धो। विद्या चरण संपन्नो। विद्या यानी यथार्थ का ज्ञान, चरण यानी धम्म का आचरण। बुद्ध केवल ज्ञानवान नहीं थे, उन्होंने जो जाना उसे जिया। कहा नहीं क्रोध बुरा है, बल्कि क्रोध से मुक्त होकर दिखाया। इसलिए उन्हें कहा गया विद्या चरण संपन्नो। सुगतो लोकविदु। सुगतो, जो सही मार्ग पर चला और सही मंजिल तक पहुंचा। लोकविदु यानी जो इस संसार को जैसा है वैसा जानता है। अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी, अर्थात मनुष्यों को साधने वाला सबसे श्रेष्ठ सारथी। बुद्ध ने किसी को डराया नहीं, किसी को जबरन नहीं बदला। उन्होंने मन को साधने की कला सिखाई। सत्था देव मनुस्सानम। बुद्ध केवल मनुष्यों के ही नहीं, देवों के भी गुरु कहे गए, क्योंकि सत्य किसी एक लोक तक सीमित नहीं होता। बुद्धो भगवती, बुद्ध जो जाग चुके हैं, भगवा जो करुणा और प्रज्ञा से पूर्ण है। तो हम बुद्ध को वंदन क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्ध हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर एक मनुष्य जाग सकता है तो हम भी जाग सकते हैं। बुद्ध की वंदना डर से नहीं, आस्था से नहीं, बल्कि समझ से होती है। इसलिए जब हम कहते हैं इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम एक जागे हुए जीवन को नमन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। बुद्धम शरणम गच्छामि।